हेलो एवरीवन, वेलकम टू DRX अभिलाषा MSBHU चैनल। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम जानेंगे बच्चों में होने वाले यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, यूटीआई या जिसे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा कॉमन डिजीज़ है और किसी को भी हो सकता है, लेकिन ये बच्चों में भी बहुत तेज़ी से हो सकता है। जब बड़ों में ये यूटीआई की प्रॉब्लम होती है तो बड़े समझते हैं, उस चीज़ को बता सकते हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम बच्चों में होती है तो वो उस चीज़ को बता नहीं सकते और जिसके कारण उनको और भी ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि यूटीआई कैसे होता है बच्चों में, कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, कौन कौन से होम रेमेडीज़ हैं जिसके थ्रू आप यूटीआई की प्रॉब्लम से बच्चों को दूर कर सकते हैं, और साथ में कुछ ऐसी बातें जिनसे आपके बच्चों को यूटीआई की प्रॉब्लम दोबारा कभी नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेंड्स कि यूटीआई होता कैसे है बच्चों में। जब भी छोटे बच्चे किसी ऐसी जगह टॉयलेट करते हैं जहाँ पे गंदगी हो, तो वहाँ के जो बैक्टीरिया होते हैं वो उनके यूरिनरी ट्रैक में एंटर कर जाते हैं, जिसके कारण वहाँ पे वो बहुत ही तेज़ी से ग्रो करने लगते हैं और वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिससे हम यूटीआई कहते हैं। छोटे बच्चे जो होते हैं, यानी कि जो 1 साल से अंदर के बच्चे होते हैं, यानी कि जो डायपर का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे बच्चे होता ही है कि जब लंबे समय तक डायपर पहने रहते हैं तो बार बार जब उसके अंदर टॉयलेट करते हैं तो वो भी एक तरीके की गंदगी होने लगती है, उसमें भी बैक्टीरिया होने लगते हैं और धीरे धीरे वो बैक्टीरिया ग्रो करने लगते हैं, जिससे कि बच्चों को यूटीआई की प्रॉब्लम तेज़ी से होने लगती है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, ऐसे बच्चे जो पैंट में टॉयलेट किए हुए रहते हैं और उसको आप क्लीन नहीं कर पाते, वो काफ़ी लंबे समय तक, कभी कभी ऐसा होता है कि छोटे बच्चे होते हैं और वो पैंट में टॉयलेट करके पड़े हुए हैं, रात भर पड़े हैं और हमको ध्यान ही नहीं है, तो वो जब ज़्यादा समय तक वो चीज़ें जब उनके बॉडी से कनेक्ट रहती है तो वहाँ पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होती है, जिसके कारण उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं कि यूटीआई अगर हो गई है तो उसके कौन कौन से सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। सबसे पहला जो सिम्टम्स होगा वो बच्चों में बहुत ही तेज़ी से फीवर होने लगेगा, मतलब उसका जो टेम्परेचर होगा वो 102 डिग्री से ऊपर ही होगा और ये फीवर आपको बहुत ही बार बार होगा। मतलब आप कह सकते हैं कि आप उसको मेडिसिन देंगे फिर भी 1-2 घंटे के बाद वापस से उनको उसी टेम्परेचर का फ़ीवर हो जाएगा। अगर ये फ़ीवर ऐसा आ रहा है तो हो सकता है कि आपके बच्चे को यूटीआई की प्रॉब्लम हो। दूसरा जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करेगा वो ये होगा कि उनको बार बार ऐसा लगेगा कि उनको यूरिन पास करना है, यानी कि उनको टॉयलेट आई है, लेकिन जब वो टॉयलेट करने जाएंगे तो वहाँ पे वो टॉयलेट होगा नहीं, जिसके कारण वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। साथ ही साथ जब वो टॉयलेट करेंगे तो वहाँ पे जलन महसूस होगा, तो ये भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो ये भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके टॉयलेट में स्मेल आएगी, मतलब गंदी स्मेल आएगी, जिसके कारण आप ये कर सकते हैं कि उनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, उनके एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब उनका जो पेट का निचला सतह है वहाँ पे पेट में दर्द होना, बहुत ही तेज़ी से दर्द होना भी एक यूटीआई होने का सिम्टम्स है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि यूटीआई होने पे बच्चों के कौन सी चीज़ों का ज़्यादा ध्यान देना होगा। सबसे पहले, जिन बच्चों को यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है उनको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लिक्विड चीज़ें दें, या कह सकते हैं ऐसी चीज़ें दें जिसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पानी हो। उसके लिए आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पानी पिला सकते हैं, ORS का पाउडर पिला सकते हैं, जूस पिला सकते हैं, जैसे कि अनानास का जूस हो गया, मौसम्बी का जूस हो गया, कुछ भी ऐसी चीज़ें जिससे कि उनके बॉडी में पानी की मात्रा बढ़े। जब पानी की मात्रा उनके शरीर में बढ़ेगी तो वो बार बार टॉयलेट करने को जाएंगे, जिसके कारण होता ये है कि वो जो बैक्टीरिया यूटीआई ट्रैक में, यूटी में जो जा चुके हैं, वो उस पानी या कह सकते हैं टॉयलेट के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छा और सबसे सरल उपाय है। तो जिनको भी यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है उन बच्चों को बार बार आप पानी दें, किसी भी रूप में आप उसको दीजिए, जिससे कि उनको बार बार उनको जो टॉयलेट जाना पड़े और जिससे कि वो जो बैक्टीरिया जो उनके अंदर जा चुके हैं वो वहाँ से बाहर निकल सके। इसके साथ ही फ्रेंड्स, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जब जिनको बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है तो फिर वो क्या करते हैं कि उस टॉयलेट को रोकने लगते। ऐसा नहीं करना है, आपको खुद भी आलस नहीं करना और बच्चों को बार बार ले जाके टॉयलेट कराना है, जिससे कि टॉयलेट वो रोके ना। अगर वो बच्चे टॉयलेट रोकना शुरू करेंगे तो वापस से वो जो बैक्टीरिया है वो ग्रो करना शुरू कर जाएगा। तो आपको बार बार बच्चों को टॉयलेट कराना भी है। इसके साथ ही फ्रेंड्स, साफ़ सफाई का बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि यूटीआई जो है वो गंदगी के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे आप टॉयलेट करा रहे हैं वो जगह नीट एंड क्लीन होना चाहिए। इसके साथ ही जब आप बच्चे को टॉयलेट करा ले तो बच्चे को भी आपको क्लीन करना चाहिए, जिससे कि कहीं से भी वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो ना कर सके।
इसके साथ ही फ्रेंड्स जो डाइपर वाले बच्चे होते हैं, मतलब जो हमेशा डाइपर पहनते हैं, बहुत ही छोटे बच्चे हैं, तो वो जब भी आप डाइपर चेंज करो या पैंट चेंज करो तो उनको एक कॉटन क्लॉथ से गर्म पानी में डिप करके अच्छे से उनको क्लीन करिए, ताकि वहाँ पे भी कोई बैक्टीरियल ग्रो ना हो सके और वो बच्चे यूटीआई की प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। इसके साथ ही फ्रेंड्स ऐसे बच्चे जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही है उनको ढीले ढाले कपड़े पहनाने चाहिए, मतलब ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जिसमें वो कंफर्टेबल हो, बहुत ही ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं पहनाना चाहिए। होता ये है कि जब बच्चे ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं तो उनके अंदर हवा यानी कि एयर बहुत ही अच्छी तरीके से पास हो सकता है, जिसके कारण वो जो जगह होती है जहाँ पे इन्फेक्शंस के ज़्यादा चांस होते हैं वो हमेशा ड्राई रहती है। तो जब कोई चीज़ ड्राई रहती है तो वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाता है। जब कोई जगह मतलब ड्राई नहीं रहती है, अगर आप टाइट कपड़े पहनेंगे तो पसीने होने लगते हैं, साथ ही आपका जो कपड़ा अगर वो गीला होगा तो उसके कारण वहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगा और इन्फेक्शन होने के जो चांसेस होंगे वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ जाते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स जब यूटीआई की प्रॉब्लम हो रही हो तो उस टाइम बच्चों को ऐसे भोजन देना है जो कि अच्छे से पच जाए, या कह सकते हैं ऐसे चीज़ें देना है जो खाने में आसान हो, निकालने में आसान हो। जी हाँ फ्रेंड्स, जब वो मल त्याग करें तो उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर न लगाना पड़े, क्योंकि जब वो कठोर मल त्याग करते हैं तो उस टाइम भी वहाँ पे भी बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकते हैं। तो ऐसे खाने को देना है जिसमें वो कंफर्टेबल हो और जिससे कि उनका पेट बहुत ही अच्छे तरीके से साफ़ हो सके। इसके साथ ही उनको ऐसे भोजन को बिल्कुल नहीं देना है जो मसालेदार हो या तीखा हो, क्योंकि जब यूटीआई की प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स तो वहाँ टॉयलेट वाली जगह पे जब वो टॉयलेट पास करते हैं तो वहाँ पे जलन होती है, एसिडिटी एसिड जैसा लगता है। तो उसके कारण होगा ये कि जब आप मसालेदार या तीखा खाना देंगे तो वो जो प्रॉब्लम जलन वाली है वो और भी तेज़ी से बढ़ जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब बच्चे को ये प्रॉब्लम हो रही है तो उनको कम से कम तीखा और कम से कम मसालेदार वाली चीज़ों को देना चाहिए। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप हीट बैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, हीट बैग के इस्तेमाल से आप जो भी एब्डोमिनल पेन वगैरह है, यानी कि गर्म कपड़े की सिकाई या गर्म पानी का सिकाई करके वो एब्डोमिनल पेन वगैरह से आप राहत पा सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड्स आप हर्बल टी दे सकते हैं, यानी तुलसी, अदरक, ये सब मिला हुआ चाय अगर आप बच्चे को देते हैं और बच्चा अगर पी लेता है, जो कि 4 साल से ऊपर हो बच्चे, तो अगर वो पी लेते हैं तो उनके लिए बेस्ट होता है, क्योंकि उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल सारी प्रॉपर्टीज़ तुलसी, अदरक, इन सब चीज़ों में होती है। तो उससे क्या होगा कि गर्म चाय पीने से उनके पेन में भी राहत मिलेगी और साथ ही साथ जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण उनको जो प्रॉब्लम हो रही है, ये खुद अपने आप में ये सारे हर्बल जो है चीज़ें एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी रिलीफ कराएंगे। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम बच्चों में बहुत ज़्यादा लग रही है तो आप डॉक्टर के पास जाके कुछ एंटीबायोटिक्स दवाएँ ले सकते हैं, जिससे कि 4-5 दिन में उनको बेहतर आराम मिल जाएगा। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।